अच्छा, आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और EXC प्रेस करेंगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो ऑन हो जाएगा। आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है, या आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद EXC लिखने के बाद आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, या आप इसको एज अ एडमिनिस्ट्रेटर भी ओपन कर सकते हैं, या यहाँ से आप इस फाइल की लोकेशन को भी ऑन कर सकते हैं, ये पड़ी कहाँ पे हुई है। या आप इसको स्टार्ट के ऊपर पिन भी कर सकते हैं कि ये स्टार्ट के ऊपर नजर आती रहे, या टास्क बार के ऊपर पिन भी कर सकते हैं जिस तरह आपकी टास्क बार के ऊपर ये कुछ सॉफ्टवेयर पिन है, या आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं इधर से ही। लेकिन हम इसको सिंपली ओपन के ऊपर क्लिक करके ऑन करेंगे। इसके बाद ये आ गया जो हमारे सामने लेआउट आएगा, ये आ गया हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसका आपको पता है कि ये बुक 1 है, अभी ये सेव्ड नहीं फाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेव करेंगे। सेव का ये निशान बना हुआ है, या कंट्रोल एस या फाइल में से सेव करेंगे। सेव में से ये डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि जी डेस्कटॉप पे सेव हो जाओ, और डेस्कटॉप पे आप इसका नाम हम रख देते हैं टेस्ट। टेस्ट के नाम से रखते ही हमारा जो टाइटल है उसके ऊपर हमारी जो फाइल का नाम है वो अपीयर हो गया। इस साइड पे आपको पता है राइट साइड पे ये क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज ये बटन्स बने हुए हैं, और ये आपको पता है कि ये बटन अंडो का है, कंट्रोल जी इसकी शॉर्ट कमांड है, ये रेडो का कंट्रोल वाई इसकी शॉर्ट कमांड है, और यहाँ से मिनिमाइज मैक्सिमाइज होता है, आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, या ओपन न्यू अंडो रीडो सारी मतलब यहाँ पे ऑप्शंस है। और यहाँ पे सेव का एक बटन बना हुआ है, या यहाँ पे आप क्लिक करके क्लोज, रिस्टोर या मिनिमाइज कर सकते हैं, या इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जो इंट्रोडक्शन था। इसके नीचे भी वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने पढ़ा था कि रूलर था व्यू में। यहाँ पे ये कॉलम्स है, ये जो इस साइड पे होगा ये रो होगी, रो मतलब ये लाइन, और ये जो इस साइड पे होगा ये होगा कॉलम। अभी मैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे ऊपर नंबरिंग बता रहा है N11, ठीक है, M8 पे हूँ मैं, ठीक है, इधर मुझे कह रहा है K5 पे हूँ, ठीक है, ये मुझे कह रहा है F3 पे। ये कैसे बता रहा है? वो ऐसे कि ये F कॉलम नंबर F कॉलम नंबर नेम हो गया, और साथ में 3 है, मतलब 1 2 3 ये इधर से रो नंबर ले रहा है, ऊपर से कॉलम नेम ले रहा है F3। मैं यहाँ पे हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो R17 बता रहा है, ये देखें और कॉलम नेम आ गया और 17 नंबर रो आ गई है R17। मैं यहाँ पे 17 की जगह पे इसको लिखता हूँ A1, एंटर। A1 पे ये आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ A1 से मूव होके A71 पे चले जाओ, A71 पे आ गया, ये देखिए। यहाँ पे मैं जो लिखूंगा, और ये फार्मूला बार है, ये हो गया फाइल मेन्यू, ये हमारे मेन्यू जिसमें हम स्टडी करेंगे जो बटन्स वगैरह इसका टोटल, ये हमारा इंफॉर्मेशन हमें देगा कि आप फलां जगह पे हैं। ये हमारा फार्मूला बार है, अगर इसको क्रॉस करना है हम क्रॉस कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, अगर ओके करना है तो एंटर प्रेस करके इस फार्मूला को पुट कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड से करें, वैसे हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देते हैं। इसकी आपको समझ लगी, ये कॉलम नेम्स है और ये रो नंबर्स हैं। ये रोज होगी इस साइड को, और ये इस साइड को कॉलम्स हो गए, ठीक हो गया। नीचे अगर आप देखें तो आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 नजर आ रही है, और आप मजीद बना सकते हैं इसमें शीट 4, शीट 5। इसका बेसिक मकसद क्या है कि शीट 1 में आपने काम किया, शीट 1 में आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ काम किया, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, ये जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। शीट 2 आप कहते हैं ये हमने एक शीट डिजाइन कर ली है, ठीक है। शीट 2 आप कहते हैं अब दूसरी शीट भी इसी काम के रिलेटेड है, तो आप उसको भी डिजाइन करना चाह रहे हैं। मैं इसको येलो कर देता हूँ इधर से। अब शीट 3 है, आप इसको यहाँ से इस तरह कोई तीसरी शीट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन फाइल एक ही है। अच्छा, इस शीट्स को भी आप अपना नाम दे सकते हैं, कि मतलब आप इनको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे शीट 1 की जगह पे मैं कहता हूँ टेस्ट, तो ये शीट का नाम भी टेस्ट है। फाइल का नाम एक अलग चीज है, लेकिन ये आपकी रिमेम्बरनेस के लिए कि आपने किस काम के लिए बनाई हुई है, ठीक हो गया। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। ये आपके स्क्रॉल बार्स आ गए जिससे आप अप एंड डाउन और लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। ये नीचे आपका व्यू बटन है कि आपने कौन सा लेआउट यूज करना है देखने का। बेसिकली हम नॉर्मली जो है वो ही यूज करेंगे, जो फर्स्ट वाला है। और इसके बाद ये जो 100% व्यू का और 200 व्यू परसेंट, मतलब यहाँ पे आप मैग्नीफाई कर सकते हैं और डिसमैग्नीफाई कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट। इसकी हम
न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल ली। आज हम पढ़ेंगे होम। होम के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइएगा कि मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिखता हूँ टुडेज डेट। ठीक हो गया। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ और इसका मैं फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि ये ऑप्शन किस लिए यूज होती हैं ये वाली। ये पेस्ट पहले बताएं, ये पेस्ट क्यों लॉक क्यों है। हम यहाँ से कट भी कर सकते हैं और कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्ट कमांड है और कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी की शॉर्ट कमांड क्या है? कंट्रोल सी। हम यहाँ से करेंगे कट इसको। कंट्रोल एक्स मैंने प्रेस की है। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ जी कंट्रोल, अभी वो देखिए पेस्ट भी जो है ना वो अनलॉक हो गया। मैं यहाँ पे आके कहता हूँ पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ जी अंडो कर दो। अंडो कर दिया, अंडो हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ जी कंट्रोल सी। कंट्रोल कॉपी करना है मैंने, कॉपी एज पिक्चर करे जी ये कॉपी, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब ये दोनों जगह पे क्यों रहा है? इधर भी है इधर, क्योंकि कॉपी हुआ है। ठीक हो गया। फॉर्मेट पेंटर मैंने किया कि इसको फॉर्मेट पेंट करना ही क्लिपबोर्ड के ऊपर ही काम करता है। इसको फॉर्मेट पेंटर कंट्रोल सी और यहाँ पे आके हम कर देंगे कंट्रोल वी। सेम चीज हमारी इधर आ गई। ये हो गया ओके आपका कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी और पेस्ट। ये क्लिपबोर्ड के ऊपर काम करता है। ये तो होगी नॉर्मल जो चीजें थी। अब नेक्स्ट पे आ जाएं। ये इसको मैंने किया सिलेक्ट। जिस चीज पे अप्लाई आपने कोई इफेक्ट करना है उसको सिलेक्ट जरूर करना है। ये आगे फॉन्ट्स, फॉन्ट आपका आपने इसका चेंज करना है। मैं कहता हूँ जी मैंने कैम्ब्रिया इसका फॉन्ट रखना है और ये आगे साइज आ गया इसका। मैं कहता हूँ मैं जिसका 28 साइज कर देता हूँ और इसको बोल्ड भी करना है। कंट्रोल बी इसकी शॉर्ट कमांड है। इटैलिक भी करना है। वो देखिए उसकी लुक थोड़ी चेंज हो गई है। और कंट्रोल आई इसकी शॉर्ट कमांड है। मैं कहता हूँ इसको अंडरलाइन भी करना है तो कंट्रोल यू इसकी शॉर्ट कमांड है। और ये कैरेक्टर्स को डिफॉल्ट साइज से एक एक नंबर अप करने के लिए और ये डाउन करने के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद मैं ये इधर इतनी रोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टुडेज डेट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ये ऑप्शन है एक कि बॉटम बॉर्डर। अब बॉटम बॉर्डर क्या है कि ये देखें नीचे बॉर्डर लाइन लगी हुई है तो ये जस्ट नीचे लगाएगा। ये देखें नीचे लग गई। अभी फिर मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूँ इतने को और मैं कहता हूँ जी टॉप बॉर्डर। अभी ये देखे ऊपर लगा हो तो ये टॉप बॉर्डर लगा दिया मैंने। ये ज्यादा सिलेक्ट कर लिए थे इसलिए टॉप बॉर्डर लग गया। ज्यादा इसलिए सिलेक्ट किया था ताकि इस अब 2-3 दफा ज्यादा सिलेक्ट कर लेता ताकि आपको फर्क नजर आता रही। ये लेफ्ट बॉर्डर है, ये क्लोज हो जाएगा इधर से। ये देखिए क्लोज हो गई है चीज क्योंकि इधर से बराबर था। अब ये राइट बॉर्डर लगाऊंगा तो वो इक्वल नहीं है। राइट बॉर्डर ये देखिए इक्वल नहीं था, यहाँ पे मैंने राइट बॉर्डर लगवाया। अब इसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं क्या है। नो बॉर्डर, हमें बॉर्डर ही नहीं चाहिए। बॉर्डर सारा खत्म हो गया। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं इतने को और हम कहते हैं ऑल बॉर्डर। जितने भी डिब्बे हैं सब में ऑल बॉर्डर लग जाए। सब में ऑल बॉर्डर लग गया। अब फिर सिलेक्ट करते हैं हम इसको और करते हैं कि आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर लग गया। इच्छा ना इसको इधर अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ हमने आउटसाइड बॉर्डर लगवाना है इधर। आउटसाइड बॉर्डर ये देखें आउटसाइड बॉर्डर लग गया चारों साइडों पे। अच्छा इधर अप्लाई करते हैं हम। इधर इसको बोलते हैं कि थिक बॉर्डर, थोड़ा सा थिक हो जाए। अब ये देखें इसमें और इसमें फर्क है थोड़ा। ये थोड़ा थिक है, ये थोड़ा थिन है। अभी इतना सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको बोलते हैं नेक्स्ट आगे बॉटम डबल बॉर्डर। बॉटम में डबल बॉर्डर हो। ये देखें डबल बॉर्डर बॉटम में लग गया। अभी इधर सिलेक्ट करते हैं और जिस तरह ये ऑप्शन थी थिक बॉटम बॉर्डर और टॉप बॉर्डर, टॉप डबल बॉर्डर, टॉप थिक बॉर्डर और ड्रॉ बॉर्डर। खुद ड्रॉ बॉर्डर को ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ बॉर्डर, ग्रिड लाइंस, अरेज बॉर्डर। अरेज बॉर्डर इस तरह काम करेगा कि जिस तरह जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे वो बॉर्डर अरेज हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह लाइन कलर के, लाइन का कलर कौन सा होना चाहिए आप जो भी बॉर्डर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद लाइन स्टाइल क्या होना चाहिए, इसमें से आप स्टाइल्स चूज कर सकते हैं कि आपको इस स्टाइल में चाहिए तो आप इस स्टाइल से बॉर्डर लगा सकते हैं प्यारा अपनी फाइल को बनाने के लिए। इसके बाद मोर बॉर्डर्स, आप इंटरनेट से ऑनलाइन इसको मोर बॉर्डर्स सिलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पे जो इसके पड़े हुए हैं वो आप इनमें से सिलेक्ट करके और
इनसाइड आउटसाइड या जो भी आप यहाँ पे स्टाइल देखें नन है, अभी कोई नहीं है। आउटलाइंस करेंगे तो आउटलाइंस पे लगाएगा, और अगर इनसाइड करेंगे तो सिर्फ जो अंदर वाली सिलेक्टेड है ये 1 2 3 इस पे लगाएगा। हम आउटलाइंस करते हैं, ठीक है, ओके करेंगे तो आउटलाइंस पे वो हमारा जो था हमने बॉर्डर सिलेक्ट किया था वो बॉर्डर लग गया। ठीक हो गया, ये आपका क्लियर हो गया फॉन्ट, और इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, उसका साइज, उसकी बॉर्डरिंग, ये आपकी और आपकी जो साइजेस वगैरह होते हैं वो आपके क्लियर हो गए। अब हम आगे करेंगे कि इतनी जो हमने सिलेक्शन की है या ये जो हमने लाइन सिलेक्ट की है इसमें हम हेडिंग्स देना जा रहे हैं। हेडिंग्स देने के बाद हम इसको एक बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं, वो यहाँ से हम चूज कोई भी कर सकते हैं, जो कलर दे सकते हैं अपनी फाइल को खूबसूरत बनाने के लिए। और इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट राइट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टुडेज डेट लिखता हूँ, टुडेज डेट को मैं कलरफुल करने के लिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ कोई रेड कलर का। ये आपको समझ लग गई इतनी। अब फॉर एग्जांपल ये टुडेज डेट है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं कहता हूँ जी दरमियान में आ जाओ, तो वो दरमियान में आ जाएगा। ये अप्लाई हो रहा है अभी इस कॉलम में ई में। अभी ये देखें ये दरमियान में है ना। अभी मैं इसको इधर लिख लेते हैं, सॉरी इसको ही कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी, एस्केप कर लेते हैं, टुडेज डेट को सिलेक्ट करते हैं हम। इसको ये देखें, आपको मैं ये ना बड़ा करके थोड़ा अब दिखाता हूँ। अब आ गया जो मैं चीज आपको समझाना चाह रहा था। ये देखिए मैंने कॉलम बड़ा कर दिया, ठीक है, रो को भी मैंने ओपन कर दिया। अब टुडेज डेट छोटा लिखा हुआ है लेकिन ऊपर लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे दरमियान में, ये देखिए दरमियान में आ गया। ये अप्स एंड डाउन्स में, ये अप्स एंड डाउन्स में हमने सेट करना है। पहले तो ये था ना कि लेफ्ट साइड पे हमने लिखना है दरमियान में या राइट साइड पे, ये तो ये एक चीज हो गई। लेकिन इस चीज को भी मैनेज करने के लिए हम कहेंगे ये बॉटम में आ जाए, ये दरमियान में आ जाए, ये टॉप पे आ जाए। थोड़ा टेढ़ा लिखना है, अरेंज एट्रीब्यूट वाया, इस तरह टुडेज डेट लिखना है आपने, ठीक है, आपने इस तरह लिखना है। आपने ये ऊपर एंगल्स बने हुए हैं, या ऊपर से नीचे को लिखना है, इस साइड पे लिखना है या इस साइड पे लिखना है। ठीक हो गया। ये फॉर्मेट पेंटर है कि आप ये जो आपने फॉर्मेट की है अलाइनमेंट इसकी किस साइड को करनी है, लेफ्ट साइड को या थोड़ा थोड़ा करते हुए राइट साइड को करना है या लेफ्ट साइड को जाते जाना है। ये भी आपकी अलाइनमेंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसको वर्ड रैप करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये समझाता हूँ। कंट्रोल वी प्रेस करते हैं हम, कंट्रोल वी प्रेस कर दिए मैंने, या यहां पे करता हूं मैं। इसको ये देखें एक ही लाइन में गया हुआ है ये आगे तक, टुडेज डेट टुडेज डेट। मैं इसको वर्ड रैप के ऊपर मैंने आपको समझाया था, ये नोटपैड में भी वर्ड रैप के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो जितना मैंने कॉलम किया था ना, इतना किया था ना, इसको ऑफ करता हूं तो ये देखिए लिखाई के हिसाब से कॉलम बड़ा ही हो गया मेरा, वो लाइन बड़ी होगी। छोटा करूंगा रहेगा इधर ही, ये टेक्स्ट इधर ही है, इधर इधर तक ही है, लेकिन ये नजर आगे तक जा रहा है। मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये देखें आ गया ना। मैं इसको फिर इधर करता हूँ, इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और वर्ड रैप को करता हूँ, ये इसी कॉलम के अंदर आ जाएगा। मर्ज एंड सेंटर, कि इसको मर्ज करना है हमने और सेंटर करना है, जिस तरह के ये देखें 1 2, मैं इसको खत्म करता हूँ, नो कलर नो फिल करता हूँ। ये देखें एक ये कॉलम है, इसको नो फिल करता नो कलर। ये देखें इसको 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 और इनको मैं एक कॉलम एक डिब्बा बनाना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। ये देखें वो एक डिब्बा बन गया वो, ठीक है, अंदर वाली कॉलम्स खत्म हो गई, रोज खत्म हो गई इसकी। 3 ये एक रो 2 रोज थी, 1 और 2, और ये कॉलम्स कितने थे 1 2 और 3, 3 कॉलम्स और 2 रोज को इसने मर्ज और सेंटर कर दिया। और ये मर्ज सेल्स को भी कर सकते हैं, मर्ज अक्रॉस जो इसकी अनमर्ज सेल्स की उनकी दोबारा आप उसी कंडीशन में वापस भी लेके आ सकते हैं, जिस तरह हमने मर्ज किया था हम मर्ज एंड सेंटर, यहां से हम अनमर्ज सेल्स। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है, बाकी सेम चीजें आपको जो आपने पहले स्टडी की हुई हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे शॉर्ट डेट इंसर्ट करनी है। हम यहाँ पे लिखते हैं 3 3 4
अच्छा, ये मैंने नंबर्स लिखे। अब मैं कहता हूँ नंबर्स को मैंने सिलेक्शन दे दी कि ये मैंने नंबर्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि .00 तो आ गया, लेकिन मैं लेके आना चाह रहा हूँ डॉलर भी साथ। डॉलर आ गया। मैं कहता हूँ साथ में मैं यूरो लेके आना चाह रहा हूँ, यूरो आ गया। करेंसी साथ लेके आना चाह रहा हूँ, चाइनीज वॉन लेके आना चाह रहा हूँ, वो योन आ गया। मैं कहता हूँ नहीं जी करेंसी नहीं, मैं परसेंटेज लेके आना चाह रहा हूँ, तो 300% 400% आ गया। ठीक है। मैं कहता हूँ साथ में डेसिमल नंबर्स के जो स्टाइल नहीं होता वो वाला आ जाए, ये 3.03। अच्छा, मैं कहता हूँ ये 2 0 है ना, इनको मैं बढ़ा दूं इधर से 3 4 5 कर दो। मैं कहता नहीं जी ज्यादा हो गए, इसको कम करना, तो यहाँ से हम कम कर सकते हैं। ये अकाउंटिंग वाली ऑप्शन खुद ही सिलेक्ट होगी ऊपर। अभी डेट है तो इसी को डेट में कन्वर्ट करने के लिए 1/6/1990, 1/6/1900, उनको नंबर्स को डेट में कन्वर्ट करने के लिए अभी यहाँ पे आपने करेंसी में करना है तो वही चीज करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने टाइम में तो टाइम में कन्वर्ट हो जाएगी, आप उनको कर भी सकते हैं चेंज। इसके बाद फंक्शंस हैं, साइंटिफिक हैं, इनको आप चेंज करना है साइंटिफिक में। खैर ये थे वो फंक्शंस। और कॉन्फिडेंशियल जो इसकी फॉर्मेटिंग है, हमने इसको फॉर्मेट देना हाईलाइट, इसको देना है ग्रेटर देन। अच्छा, इसको बाद में पढ़ते हैं डाटा बार्स। ये इसका इतना काम नहीं है जितना डाटा बार्स का। डाटा बार्स में आप कहते हैं जिसको हमने ये वाला स्टाइल देना है। जितनी जितनी अभी ये देखें 6 है ना, तो 6 ज्यादा फील है, 5 कम है, 4 उससे कम, 3 उससे कम, ये उससे कम, ये स्टाइल्स हैं। ये उसी तरह आपको वो सॉलिड कलर में चले फिल कर देगा, जिस तरह आपने राइटिंग लिखी होगी ना उस हिसाब से ये फिल करता जाएगा उसकी। अभी कलर स्केल, अगर आपने कलर स्केल करना है ना कि कलर स्केल के हिसाब से कि ऊपर हाई कलर, फिर डाउन का लाइट, फिर उससे लाइट, मतलब ये देखे ना ग्रीन येलो और रेड आ रहा है कि ऊपर जो इसका कॉम्बिनेशन होता है, अब वो चेंज करना चाह रहे हैं वो कर लें। अच्छा, आइकॉन स्टाइल के ये देखें, ये जो स्टाइल है ना इसी स्टाइल के हिसाब से आएंगे वो। पहले ग्रीन था, फिर दूसरे उसने तकसीम किया, दो दो आगे, मतलब वो 2 ये आगे, फिर 2 ये, फिर 2 वो, मतलब 2 ये, फिर 2 ये, फिर 2 ये, ऐसे आगे। इसी तरह आप इनको इस तरह भी कर सकते, क्रॉस क्रॉस, सवालिया निशान, ओके ओके। यहाँ सिग्नल्स के हिसाब से, मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनको चेंज कर सकते हैं। न्यू रूल, नया रूल बनाने के लिए कि आप न्यू रूल क्या बनाना चाह रहे हैं कि कम हो फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, कि अभी बेस्ड ऑन देयर जितने भी सेल्स को फॉर्मेट किया जाएगा उनकी बेस के हिसाब से उनको उनकी वैल्यूज के हिसाब से उनको फॉर्मेट किया जाएगा। फॉर्मेट मींस कि उनको सेट किया जाएगा। अभी आप कहते हैं फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, ये जो सेल्स को हमने करना है ना फॉर्मेट करना है, वो सिर्फ वैल्यूज जो भी हों बिटवीन, यहाँ पे हम सेट कर देंगे इसके और या 3 से 5 तक जो होगा उसको ये फॉर्मेट करेगा। जिस तरह हम यहाँ से कह देते हैं 3 and 5 फॉर्मेट कर दे। 3 and 5 जो सिलेक्टेड था इसमें नहीं था, हम इसको करते हैं फॉर्मेट सेल्स न्यू रूल फॉर्मेट दैट कंटेन्स 3.00 5.00 फॉर्मेट, बोल्ड कर दे उसको। ओके, ये बोल्ड हो गए जी। 3 और 4 हुए हैं, 6 नहीं हुए। इस तरह आप इनको दोबारा सिलेक्ट करेंगे और कॉन्फिडेंशियल आप एक नया रूल बनाएंगे। फिर अभी ये चीजें लिखी हुई हैं, इनमें से आपने देखना है, पढ़ना है कि क्या क्या कह रहा है। ऊपर वाले में तो कह रहे हैं ना कंटेन फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, कि सबको फॉर्मेट किया जाए। मैं कहता हूं नहीं, फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेन्स कि जो मैं नया रूल बनाऊं। फिर वो तीसरे में कहता है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज, मतलब कि जो टॉप 6 है और 3 है, ये टॉप 3 6 और जो बॉटम 3 है, मतलब कम और ज्यादा वैल्यूज पे काम करेगी ये वाली ऑप्शन। फिर इसके बाद वो कहता है फॉर्मेट ओनली वैल्यूज डेट आर अबव और बिलो एवरेज, मतलब कि ये एवरेज जो इसकी निकलेगी ना उससे जो कम होगी एवरेज से और बिलो होगी उसके ऊपर वर्क करेगी ऑप्शन। फिर वो नेक्स्ट कहता है फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज। अभी यूनिक जो है, यूनिक एक 5 है और डुप्लीकेट कौन सी हैं 3 और 6। यूनिक इसमें 5 होगी, 3 और 6, 4 पे ये वर्क नहीं करेगा। फॉर्मेट ओनली आगे वो कहता है यूज ऑफ फॉर्मूला और डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट।
अभी ये जो हम इसके ऊपर कोई ना कोई फॉर्मूला यहाँ पे करवाना चाह रहे हैं अप्लाई, वो यहाँ पे अप्लाई होगा और इसी सेल्स को इसी के ऊपर फॉर्मेट करेगा। जो हम यहाँ से कह देंगे ये आप नया रूल बना सकते हैं। अच्छा, क्लियर रूल, जो हमने रूल लगाया था क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, वो रूल सिलेक्टेड सेल्स से सारे खत्म हो गए जो कानून बनाए थे हमने। अच्छा, मैनेज रूल्स, यहाँ से हम जो रूल्स हमने अभी रूल बनाया कोई नहीं हुआ, लेकिन जो बनाया होगा वो मैनेज हो जाएगा। हम इसको करते हैं अंडो। अभी ये हम करेंगे मैनेज रूल्स। ये रूल्स हमने बनाए हुए हैं ना दो, एक ही झंडे लगाए हुए, एक ही हमने इसको मैनेज कर सकते हैं हम। स्टॉप इफ अप्लाई, इसको स्टॉप करना है तो ये देखें स्टॉप हो गया इसके ऊपर। समझ रहे हैं आप? या डिलीट रूल करना है तो आप डिलीट रूल भी डिलीट कर सकते हैं, और रूल का रूल ही जो बोल्ड था वो खत्म हो गया। फॉर्मेट एज टेबल। अच्छा, जो टेबल हमने बनाना है, कोई टेबल यहाँ पे हमने बनाना है तो ऑल बॉर्डर्स लगा देते हैं। हम इसको फॉर्मेट करते हैं जी, फॉर्मेट एज टेबल। कौन सा, ये वाला टेबल चाहिए जी, ओके। अब ये देखें वो उसने फॉर्मेट कर दी है कि जी प्यारा बन गया ना, लेकिन बताने का मकसद ये था कि आपके पास ये स्टाइल्स हैं, अब कोई सा भी स्टाइल चूज करेंगे तो वो लगा देगा। अभी इसमें मुख्तलिफ कलर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ये इस पे अप्लाई हो रहा है, उस पे नहीं, वो सिलेक्टेड ये था। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं जी। ये स्टाइल्स हैं हमारे पास जितने भी, इनके ऊपर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। अच्छा, टेबल नेम, टेबल नेम यहाँ से हम अपने टेबल को नाम दे सकते हैं। रीसाइज टेबल, यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं, मतलब साइज इसका चेंज कर सकते हैं। आगे आ गया समराइज विद टेबल, इसकी समरी लिख सकते हैं हम। रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर इसमें कुछ डुप्लीकेट होगा तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। कॉलम 1 हम कहते हैं सब कॉलम्स में, उसे देखें उसने डुप्लीकेट थे ना, उसने वो सारा के सारे रिमूव कर दिए। मैं कहता हूँ नहीं जी गलती होगी, अंडो। कन्वर्ट टू रेंज, इसको टेबल को एक नॉर्मल रेंज के ऊपर कन्वर्ट करना। भी वो फिल्ट्रेशन जो थी ऊपर से जो फिल्टर लगाते हैं, वो जो बटन से ना, उनसे उनका फायदा ये होता है हम फिल्टर लगा सकते हैं, वो खत्म हो गए। इसके बाद सेल स्टाइल्स हैं, सेल के जो अंदर स्टाइल्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। जब लिखाई हो तो इस तरह की हो, या साफ सुथरी, या इस तरह की, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं ना वो लग जाएगा। स्टाइल आपने अपनी मर्जी के चूज करने हैं। आगे इंसर्ट है, आपने यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है, इंसर्ट सेल, और ये सेल आ जाएगा सेम इसी तरह का। इधर आगे करेंगे तो इधर भी इंसर्ट सेल, इंसर्ट सेल। ये देखे वो शिफ्ट सेल्स, मैं कहता जी इधर करेगा, इंसर्ट सेल उसने कर दिया यहाँ पे। इंसर्ट शीट रोज, एक रो उसने इंसर्ट कर दी। फिर इंसर्ट शीट कॉलम्स, शीट का एक कॉलम उसने और एंटर कर दिया, ये और इस साइड पे चला गया। फिर वो कहता है इंसर्ट शीट, अब ये नई शीट इधर से आ गई, जो मैं यहाँ से क्लिक करके शीट बना रहा था ना, ये इंसर्ट शीट, वो शीट आ गई। मैं कहता हूँ जी डिलीट, वो देखिए जो कॉलम्स रोज बनाए थे वो डिलीट करता जा रहा है। इसको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट रो हाइट, रो हाइट 15.75 है, जो कि मैं इधर से पकड़ के रो की हाइट को बड़ा और कम कर सकता हूँ, बड़ा और कम कर सकता हूँ। ये यहाँ से हम फॉर्मेट करके रो की हाइट को मैनेज कर सकते हैं। फिर ऑटो फिट रो हाइट, ये ऑटो फिट हो गई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ को जो मैं यहाँ से मैंने नंबरिंग दे के करनी है, मैं कॉलम की विड्थ को यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ। ये उसने ना जो मैं इधर से सिलेक्ट कर रहा हूँ ना उसकी नहीं करेगा, लेकिन जहाँ से मिसाल के तौर पे यहाँ पे है ना, तो कॉलम विड्थ मैं यहाँ से देखता हूँ 8.43 है, तो मैं कह देता हूँ 9, एंटर प्रेस कर देता, ये थोड़ा सा ओपन हुआ है। अभी यहाँ पे फिर दोबारा कहता ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये इसको ऑटोमेटिकली जो मैं लिखूंगा तो उस हिसाब से ऑटो फिट करता जाएगा। जिस तरह के लिखता जा रहा हूँ तो इसको ऑटोमेटिकली फिट करेगा कॉलम को, ऑटो फिट कर देगा। इसके बाद फॉर्मेट था ये। अब ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं 1 2 3 4 5, कितने हो गए ये 5 4 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, लेकिन मुझे नहीं पता ये कितने होते हैं। मैं कहता हूँ इसको ऑटो सम कर दो, नीचे लिख देगा 15।
मैं कहता हूँ ऑटो सम इन सब की एवरेज निकाल दो। वो कहता है इन सब की एवरेज 5 है। मैं कहता हूँ अच्छा इन सब की अपना मुझे काउंट नंबर्स कर दो कितने हैं। ये कहता है 1 2 3 4 5 6 7। तो ठीक, उसने काउंट करके 7 नंबर्स बता दी। अब मैं कहता हूँ इसका मैक्सिमम जो नंबर है वो कौन सा है। वो कहता है 15। वो नीचे आ गया। मैं कहता हूँ इसमें ऑटो फिर वो ऑटो सम हो गया। मैं कहता हूँ इसमें जो मिनिमम नंबर है वो कौन सा है। वो कहता है 1। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, यही थे मोर फंक्शंस जो आप खुद यूज करते हैं वो आप खुद लगाएंगे कि इसकी सम जो भी आपको एवरेज या सम इफ का आपने अगर फार्मूला लगाना है तो आप लगा के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूलाज आप नेक्स्ट आगे पढ़ते जाएंगे साथ, लेकिन जो कॉमनली यूज होते हैं वो यहाँ पे आपने स्टडी कर लिए हैं बड़े आगे। नेक्स्ट फिल डाउन, नीचे से फिल करें। ऊपर एक था, नीचे को फिल करते जाएं। मैं कहता हूँ अंडो, राइट को फिल करते जाएं। ये राइट अभी है ही नहीं, राइट फिल नहीं करेगा। यही जो ऑप्शंस आप यूज कर रहे हैं ना, ये आप ऐसे यूज करेंगे जब आप काम करेंगे। यहां से ऐसे किया, कॉपी किया, यहां से उसको आप पेस्ट कर दिया। बजाय आप इसको कहेंगे भाई इधर से उठा के, इधर को नंबरिंग देंगे कमांडो से कि भाई इधर से उठा के तो इस कॉलम इस रो में आप थोड़ा काउंट करेंगे काम करते वक्त के एल वाले कॉलम में 1 2 3 4 और 5वें में फिल करना, ऐसे थोड़ा लिखेंगे आप जस्ट। और क्लियर करेंगे, क्लियर होता जाएगा, क्लियर ऑल, सारा क्लियर हो गया, सारा क्लियर कर दिया। अभी यहाँ पे ऐसे क्लियर करने से आप ऐसे भी तो कर सकते थे, सिलेक्ट ऑल डिलीट। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं डाटा में और आपने ऐसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऐसे फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट किया तो आप थोड़ा यहाँ पे होम पे जाएंगे और जाके फिर यहाँ पे क्लियर करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप बटन प्रेस कर देंगे क्लियर का। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर, ये बाद में पढ़ेंगे हम। सॉर्ट एंड फिल्टर ए टू जी, ये ही वो फिल्टर्स हैं जो अभी हमने लगाए नहीं हुए। हम कॉलम का रखते हैं नाम सी, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 ऐसे। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, इधर यहाँ पे फिर कर देते हैं पेस्ट। ठीक हो गया। अभी इसको कर देते हैं एस्केप और ये हमारी एक फाइल बन गई। अभी हम करते हैं फाइंड करते हैं हम सबसे पहले ना। फाइंड क्या करना चाह रहे हैं हम, यहाँ से 9, ये देखें किया आ गया, दूसरा तीसरा 3 ही है। ये फाइल बहुत बड़ी होगी, मिसाल के तौर पे इसको आप कॉपी कर लें, अब इसको पेस्ट करते जाएं, अब इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दें, अब इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दें, अब इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दें। फाइल बन गई ना आपकी। यहाँ पे आप लिख दें HAMMMMM हम। ठीक है। अब आप हैं ऊपर, आपने कहना है HAMMM कहाँ पे है, कंट्रोल F इसकी शॉर्ट कमांड है वैसे। ये देखें कंट्रोल F और यहाँ पे लिखेंगे HAMMM। फाइंड नेक्स्ट, वो डायरेक्टली वहां पे ले आए। अभी मैंने M कम लिखे हैं, वो कह रहा है HAMMM जो आपने लिखा है वो यहाँ पे है। अभी उसने 1 सेकंड में नहीं लगाया। ये देखें मैं कहाँ पे था। अगर मैं ढूंढने निकलूंगा तो मैं गौर से देखूंगा, हो सकता है मैं यहाँ तक देखूं, मैं कहूँ फाइल ही खत्म है। यहाँ फाइंड रिप्लेस करना है। मैं कहता हूँ जो HAMMM है ना उसको रिप्लेस आपने कर देना 8 से, एंटर रिप्लेस। वो देखिए HAMMM को उसने 8 से रिप्लेस कर दिया, आगे MMM आ गया। फाइंड नेक्स्ट कहता है नहीं जी यही था एक। मैं कहता हूँ जी ओके। नेक्स्ट गो टू कहाँ पे जाना है हमने, दूसरी ऑप्शन पे हमें दूसरी शीट पे ले गया। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अगर आपके पास ज्यादा शीट्स होंगी आपने गो टू करके जाना है। यहाँ पे क्लिक नहीं पसंद करना चाह रहे आपके, यहाँ पे क्लिक करके जाऊँ तो आप वहां पे गो टू जाके कहीं पे भी जा सकते। और गो टू स्पेशली तौर पे जाना, फार्मूलाज पे जाना, कमेंट्स अगर आप ऐड करेंगे जिस तरह हम आगे वाली ऑप्शंस में से रिव्यू में जाके और पेज लेआउट में जाके कमेंट्स ऐड करेंगे तो कमेंट्स के ऊपर जाना, कॉन्फिडेंशियल फॉर्मेटिंग के ऊपर, कंसेस्ट, डाटा वैलिडेशन या किसी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना। सिलेक्ट आप वैसे भी कर लेंगे ऐसे। तो ये हो गई आपकी जो है
ये देखें, ये फिल्टर लगाना, फिल्टर ये है कि इसमें हमें 76, 98 और 8, ओके, वो चीज़ें हमारी गायब हो गई। ये इसे बोलते हैं फिल्टर। जिस तरह ये फिल्टर सॉर्ट एंड फिल्टर मैंने किया ना, फिल्टर लगा हुआ है, इधर से खत्म करूंगा फिल्टर खत्म हो गया है। ये ऑप्शन इसलिए थी, मिसाल के तौर पे ये मैं आगे भी आपको कह रहा था कि इनका एक स्पेसिफिक काम होता है। ये जो ऊपर नजर आते हैं ना आपको, इसके बटन्स, अभी फिल्टर मैंने इधर से बंद किया है, अभी ये देखें मैं इसको फिल्टर को दोबारा ऑन करूंगा, उसके बटन टॉप पे शो हो जाएंगे। इस पे मैं दोबारा फिल्टर लगाता हूँ, मैं कहता हूँ ब्लैंक्स ना नजर आए, ओके कर देता हूँ, ब्लैंक्स नहीं नजर आ रही जो खाली थी। मैं अभी इस पे फिल्टर लगाता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो 865 है ना, इसमें से ये नजर ना आए, 865 कहीं पे नजर नहीं आ रही, फिल्टर लग गया। और ऊपर नजर आ रही है निशान बोतल के बन गए हैं इसी टाइप के, ये फिल्टर लग गया, ए टू जी पे अप्लाई हो रहा है। मैं फिल्टर ही बंद कर देता हूँ, मैं कहता हूँ क्लियर फिल्टर, सारा कुछ क्लियर हो गया। फिल्टर करना किसी चीज को, फिल्ट्रेशन, जिस तरह ये वाटर प्लांट्स लगे होते हैं फिल्टर करते हैं, ये इन चीजों को फिल्टर करते हैं पानी को। तो ये थी आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो होम की थी ना, सारा टैब होम का था जो सारा टैब, वो आपका कंप्लीट हो गया।